Good evening to all. Welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Dr. Zafar and today we learn about area and perimeter of similar triangle. So आज की क्लास जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज क्लास को फटाफट शेयर कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सीखेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो भी आपकी सिमिलैरिटी में होती हैं वो सारी चीजें जानेंगे। लास्ट क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल तक हमने पढ़ा था, राइट। तो आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये हमारा मेन ग्रुप है। इसमें आप जो हो इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो और एटीएस से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप इसी ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ये है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है। इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो और इसमें मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ। अभी मैंने शीट्स भी अपलोड की थी ट्राइंगल की। तो एक तरफ हम फाउंडेशन बैच में बेसिक टू एडवांस लेवल से पूरी जो है एडवांस मैथ्स जानेंगे, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ, और दूसरी तरफ हम टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जो हूँ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस अपने अच्छे से करो, देखो आपने कितना सीखा है। देन जो है उस शीट का मैं फिर आपको वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको शीट चाहिए तो आप जो हो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब आपके प्रीवियस ईयर होंगे, CDS, CGL, CHSL, काफी बड़े एग्जाम्स के जो है अल्टीमेट क्वेश्चन उसमें शीट में अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अरे कहाँ गया भाई, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे टू ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ABC एंड आपका PQR, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर कब होंगे, मैंने आपको बताया अभी तक, काफी डीपली सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो ये सिमिलर हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल आर आपका इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है। ये तो इक्वल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो इनका रेशियो ऑफ देयर साइड्स है, ए बी बाय पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बाय पी आर के, और ये बराबर हो जाएगा बी सी बाय क्यू आर के, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें जानी थी। अब देखो अब ये चीजें बराबर हो गई, जैसे ही ये इनका एरिया सिमिलर हुआ, ठीक है, जैसे ही ये ट्राइंगल्स जो है सॉरी जैसे ये ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हुए, इनकी जो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और जो इनके जो एंगल्स हैं वो इनके बराबर हो जाएंगे। देन फिर रिजल्ट निकल कर के आता है, यहाँ से रिजल्ट आपका ये बनेगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से समझ लें सारी चीजों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है किसके बराबर हो जाएगा, इनकी साइड्स के स्क्वायर की बराबर, ठीक है। मतलब अगर आपसे कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का पूछा जाए और आपको साइड दे दी जाए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वही होगा जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा, जैसे AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या फिर AC स्क्वायर बाय PR के बराबर भी हो सकता है, और BC स्क्वायर बाय QR के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इनके जो रेशियो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। इनका जो एरिया होगा वो वही होगा जो इनकी साइड्स का स्क्वायर होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ तक साइड का स्क्वायर नहीं, बल्कि अब ये ट्राइंगल तो सिमिलर होगा, ठीक है। अब इन सिमिलर ट्राइंगल में जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था ना, अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी की चीजें भी अपने आप इक्वल हो जाती हैं। सेम अगर एक बार सिमिलर हो गए तो बाकी की चीजें अपने आप जो है बराबर हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल खाली साइड के स्क्वायर के ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि साइड्स ना देकर आपको एल्टीट्यूड गिवन होता है। जैसे यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देती हूँ, मान लीजिए ये आपका एल्टीट्यूड है ए पी तो नहीं ले सकते हैं ना, पी यहाँ पर है, जैसे ए डी कर दो।
ठीक है, और एक एल्टीट्यूड मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है जिसको मैं बोल देती हूँ एस। ठीक है, तो AD स्क्वायर बाय PS स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा। यहाँ तक अगर एक मैं मीडियन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, इसकी मीडियन M1 रहेगी, ठीक है, और इसकी मीडियन M2 रहेगी। ठीक है, तो इनके मीडियन का स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको जो है साइड ना देकर आपको मीडियन गिवन है और आपसे कहा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे, तो जो है जो इनकी मीडियन का स्क्वायर होगा वो ही इनके एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखो एल्टीट्यूड हो गए, मीडियन हो गए, ठीक है, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर भी हो जाएगा, मतलब सर्कम रेडियस। ठीक है, इसकी R1 है तो इसकी R2 है, इसी तरह से इसकी R1 मतलब इन रेडियस और इसकी R2 तो इसके भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, और साथ में इनका एंगल बाइसेक्टर के बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए B ये जो है BE जो है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, और इधर मैं जो हूँ Q एंड T, BT एंड QT आपके एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, तो इनके भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, किसके, BE बाय QT। ठीक है, ये सब आपस में अगर मान लीजिए आपसे एरिया ऑफ क्या गिवन हो, सॉरी, अगर आपसे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पूछा जाए और इसमें से कुछ भी गिवन हो, चाहे वो आपकी साइड्स हो, चाहे वो आपकी मीडियन हो, चाहे वो आपके एल्टीट्यूड हो, चाहे वो सर्कम रेडियस, चाहे वो इन रेडियस, और चाहे वो एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल उसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, वो कुछ भी आपको गिवन हो उसके स्क्वायर के बराबर, चाहे वो आपका एंगल बाइसेक्टर हो, रेडियस हो, मीडियन हो, कुछ भी गिवन हो, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, प्रूफ के थ्रू, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बराबर होते हैं इनकी इसके बराबर, साइड्स के स्क्वायर के बराबर, और जो कुछ भी गिवन है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर ही आएगा साथ में, नॉर्मल नहीं आएगा, स्क्वायर आपको साथ में लेना है। ठीक है, ये बात समझ गए आप अच्छे से। देन सेकंड पॉइंट है, ये तो एरिया की बात हो गई, वहीं अगर मैं पेरीमीटर की आपसे बात कहूँ, ठीक है, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका जैसे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये तो आपके सिमिलर गिवन है हमें। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाता है या फिर पेरीमीटर गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अभी तो आपका स्क्वायर आप ले रहे थे, लेकिन इस बार आपको स्क्वायर नहीं लेना है, आपको नॉर्मली AB बाय PQ बराबर AC बाय QR बराबर BC बाय RQ लेना है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएंगे आपके M1 बाय M2 के। ठीक है, साथ में आपका एंगल बाइसेक्टर क्या थे, BE एंड QT, और आपकी हाइट थी AD एंड PQ है, AD बाय PQ, BE बाय QT, R1 बाय R2 एंड R1 बाय R2। ठीक है, ये सब के बराबर हो जाएगा। तो पेरीमीटर में आपको स्क्वायर नहीं लेना है, एरिया में आपको स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो सिंपल आपको क्या गिवन होता है, आपको जो है पेरीमीटर गिवन होगा दोनों ट्राइंगल का, मान लीजिए इसका जो पेरीमीटर है वो आपको 36 गिवन हो। ठीक है, पेरीमीटर है ये। ठीक है, और एक ट्राइंगल और है, ठीक है,
उसका जो पेरीमीटर है वो आपको कितना गिवन हो, x गिवन हो, ठीक है। इसकी जो साइड है वो आपको 8 गिवन है, और इसकी जो साइड है जो, और ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है, इसकी साइड मान लीजिए आपको 6 गिवन है, और आपसे x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये बराबर होगा नॉर्मली जो इनकी साइड्स हैं इनके रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 36 इंटू 8 बाय 36 इंटू कितना है ये आपका 6/8, 6/8 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, 4 2 जा एंड 4 9 जा, और ये कितनी बार में जाएगा 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 27 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब अगर इसका 36 पेरीमीटर है तो इसका कितना रहेगा 27 रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें भी यही रहता है कि मान लीजिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एक का जो है ए बी सी का मान लीजिए कितना है 121 गिवन है, ठीक है, और आपको पी क्यू आर का पता नहीं, ठीक है, पूछा गया है, और आपसे कहा गया है जो साइड्स हैं, ठीक है, वो कितनी है आपकी, मान लीजिए ये है आपकी 7 और ये कितनी है आपकी 8, ठीक है। तो आपको पता है इनका जो स्क्वायर है इसके बराबर ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर आप करोगे इनके स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर इधर लेकर जाओगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा √121/√x=7/8। इसको सॉल्व करोगे 11/√x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 88 इंटू तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 8/7, या फिर x बराबर हो जाएगा √11 इंटू 8/7, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। तो पेरीमीटर में ध्यान रखना है स्क्वायर नहीं लेते हैं, और एरिया में हमें स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके प्रूफ जानेंगे किस तरह से। चलिए देखो, ये जानना भी जरूरी है कैसे, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो इस पर बेस्ड जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है ना वो नहीं समझ पाओगे। देखो ये मेरे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है, एक है मेरे पास ABC और एक है मेरे पास PQR, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर गिवन है। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ जो AB बाय आपका PQ है वो बराबर होगा AC बाय PR के, और ये बराबर होगा आपका BC बाय QR के, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है पहले से ही। अब कैसे पता चलेगा कि इनके स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया, तो देखो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका AD, ठीक है, और इसमें हो जाएगा ये PS, ठीक है। तो अगर इसका एरिया अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर कितना होगा हाफ इंटू, ठीक है, बेस कितनी हो जाएगी BC, ठीक है, और हाइट हो जाएगी AD, ठीक है। इसका एरिया अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू PS, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, बेस कितनी हो जाएगी QR, ठीक है। अब देखो हाफ से हाफ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो ये सिमिलर ट्राइंगल तो इनका एरिया भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो BC इंटू AD बराबर नीचे क्या जाएगा डिवाइड में PS इंटू QR, ठीक है। ये आपको आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो मैं अगर ट्राइंगल ABD की बात करूं और AQS की अगर यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे, बड़े वाले तो सिमिलर थे ही, लेकिन ये वाले भी तो सिमिलर रहेंगे ना, ये इसके इक्वल रहेगा, ये PS PD यहाँ पर AD आ जाएगा, ठीक है, और जो है आपका ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल पे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाकी की बची हुई चीजें भी इसमें सिमिलर रहेंगी, ठीक है। तो बची हुई चीजें इसकी सिमिलर हो जाएंगी, तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल, ठीक है, ABD, बल्कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है,
ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू। अब ये सिमिलर है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ जो आपकी ए बी बाय पी क्यू है वो बराबर हो जाएगी ए डी बाय पी एस के। अब दो साइड्स अगर इक्वल है तो वैसे भी ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो साथ में अब आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये जो है आपका एंगल बी बराबर एंगल आपका क्यू है, तो बाकी की बची हुई साइड मतलब बी डी सिमिलर हो जाएगी किसके, क्यू एस के, ठीक है। बी डी सिमिलर हो जाएगी किसके, क्यू एस के, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये एक तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे इसमें एक बात बताओ, बी सी बाय पी एस, ठीक है, बल्कि बी सी बाय क्यू आर, यहाँ पर ना मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो क्यू आर में पहले लिख लेती हूँ, क्यू आर एंड पी एस, ठीक है। बी सी बाय क्यू आर है, ए डी बाय कितना है आपका पी एस है, ठीक है, ए डी बाय पी एस है। इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ए डी बाय पी एस को किससे, ए बी बाय पी क्यू से, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ, रेशियो तो बराबर है, तो ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बी सी बाय क्यू आर, ठीक है, और इसकी जगह मैं रिप्लेस करके लिख देती हूँ ए बी बाय पी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात बराबर है क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसको मैंने रिप्लेस करके, इसको मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, इससे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ए बी सी बाय पी क्यू एंड ए बी बाय पी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी ए बी एंड पी क्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अब ये जो बी सी है, ठीक है, अगेन ये जो है यहाँ पर जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहाँ पर भी वैसे देखा जाए तो इक्वल है, तो कहीं से भी कोई सी इक्वेशन आप ले सकते हो, नो इशू। तो यहाँ से भी अगर मैं लूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए बी बाय पी क्यू इंटू ए बी बाय पी क्यू, तो रिजल्ट में मुझे मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। और ये किस चीज के बराबर था, ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो वही रिजल्ट आ जाएगा, एक साइड जिस तरह से आई है उसी तरह से तीनों साइड्स आ जाएंगी आपके, और ये प्रूफ हो गया है कि ए बी स्क्वायर के बराबर बाय पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। देखो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक बार आपने बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया लिया, ठीक है, देन फिर आपने दो इक्वेशन बनाई, एक ये वाली, बस आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पर बस रिप्लेसमेंट का था और कुछ भी नहीं था, बहुत ही ईजी है, यहाँ से रिप्लेस कर लो, यहाँ से रिप्लेस कर लो, बात बराबर है, यहाँ पर रेशियो सेम है, देन बस आपका प्रूफ आ चुका है, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई हो, पा गई होगी आपके। ये जो आपका ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा। तो आगे से ध्यान रखना, अगर आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल गिवन हो तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप उससे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपसे पूछा गया है। आप मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप साइड भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर और आपका इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको गिवन है पहले से, मान लो सर्कम रेडियस आपको गिवन है और आपसे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पूछा जाएगा तो सिंपली उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज एक बार बता चुकी हूँ, दोबारा फिर बता रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट है ये, ए बी और सी, ठीक है, और आपको गिवन है ये क्या है, ये आपकी बी डी है, डी ई ले लो, ठीक है, और आपको गिवन है कि ए डी बाय ए बी बराबर है ए ई बाय ए सी के,
ये क्या है आपको, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। अब दो साइड अगर गिवन है और ऊपर से अगर आप ये एंगल देखो, एंगल ए जो है आपको मान लो 40 गिवन है, 40 नहीं, यहाँ पे चलो एंगल ए का कुछ मैं नहीं बता रही आपको। देखो ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल में गिवन है, ठीक है। और अगर ये आपकी प्रोपोर्शन में गिवन है कि ये इनका रेशियो जो है वो इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा ना, ठीक है, वो जो है सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी से, ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ये कहूंगी ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ए बी सी। जब भी सिमिलरिटी का नाम आए, सिमिलर का नेम आए, तो आपको ध्यान में रेशियो रखना है, ठीक है, रेशियो। और जब भी कॉन्ग्रेंसी का नेम आता है, कॉन्ग्रेंट कोई ट्राइंगल हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इक्वल। इट मीन्स इनका एरिया भी सिमिलर हो जाएगा और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी सिमिलर हो जाएंगी। और जो है आपका कैसे, देखो ये भी चीज समझ लो, देखो AD बाई AC तो आपको गिवन है ही, और AE बाई AC भी आपको जो है गिवन है। और अगर आप देखो एंगल A क्या है, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो ये जो है एक तरह से आपका किस चीज से, साइड एंगल साइड से जो है ये आपकी सिमिलरिटी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब ये है तो इट मीन्स आपका ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल आपके इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है प्रोपोर्शन में मान लीजिए ये अगर एक है, ये दो है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये 3 है, तो ये आपकी 4 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ एडी कितनी है आपकी 1, और बाय ये कितनी हो जाएगी 3, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये भी आपकी 1 एंड 2 रहेगी, ठीक है। ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसी तरह से एक तो ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखो ये 1 and 2 के रेशियो में गिवन है, ठीक है, कितना 1 and 2 के रेशियो में गिवन है। ये मैं साफ साफ लिख देती हूँ, 1 and 2, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मिड पॉइंट आपको गिवन हो, तब क्या करोगे, मिड पॉइंट का अच्छे से समझ लेना इस चीज को, इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मान लीजिए ये आपका पी क्यू आर है, और ये जो डी है, बल्कि एस है, ये एस यहाँ पर क्या है, एज अ मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी हम मिड पॉइंट से सामने वाली लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो ये इसके मिड पॉइंट पर जाकर ही जुड़ती है। मतलब मान लीजिए कि अगर पॉइंट टी है, तो आपका ये जो टी है, टी ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही, जब मैंने आपको सेंट्रॉइड पढ़ाया था, उसमें ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। जब भी हम मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होती है, तो सामने वाला पॉइंट भी एज अ मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा। तो अगर इसका रेशियो 1:1 है, तो ये भी आपका 1:1 हो जाएगा। और इस केस में जो आपकी एस टी है, वो जो है हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगी। और इसके अलावा जो है एस टी जो है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये कब होगा, ये जो है तब होगा जब मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है, अगर एग्जाम में गिवन होगा आप तभी करोगे, अदरवाइज नहीं यहाँ पर, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एस और टी दोनों मिड पॉइंट है। इसी केस में जो है आपका एस जो है, एस टी जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर होगा, और जो है एस टी पैरेलल भी होगा किसके, क्यू आर के। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ से आपको बीसी निकालने को बोला जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका डीई मिड पॉइंट है भी नहीं, ठीक है, डीई पैरेलल है भी नहीं। उस केस में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको ये 8 गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट जो है इसको डबल कर देते हैं और बोल देते हैं ये 16 है, ठीक है। ये चीज गलत हो जाएगी, वो इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है डी आपका मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट नहीं है तो मिड पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी फॉलो नहीं होंगी। जहां पर मिड पॉइंट गिवन है वहीं पे प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। अगर ये आपका 16 गिवन है, तो आंख बंद करके आप इसे 8 कर देना, क्योंकि ये एस टी जो है आपकी वो हाफ होगी किसके, क्यू आर की। ये बात समझ गए ना अच्छे से, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, कंफ्यूज मत होना। कैसे होगा पहले नोट करो, फिर समझते हैं, ठीक है।
देखो यही समझाती हूँ कैसे हो जाता है ये। मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर सर्च कर लेना लाइंस एंड एंगल्स बाय फाकरा मैम, मेरी ये वीडियो ओपन होकर आएगी। मुश्किल से 15 या 20 मिनट की वीडियो है, उसमें आप लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में काफी अच्छे से जान लोगे। देखो जब भी हमारी टू लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उस केस में जो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी ये दो लाइन जो है क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, तब ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट गिवन था, ठीक है, ये पहले से क्या था, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है कि S जो है वो आपका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है 1 1 के रेशियो में ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट आप ज्वाइन कराओगे तो ये दूसरी लाइन के भी मिड पॉइंट से जो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देती हूँ इधर और इसे मैं इधर एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, इसी तरह से इसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया है और इसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। देन अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये जो है ट्रांसवर्सल है। अब आपके जो ट्राइंगल्स हैं पी क्यू पी एस टी एंड पी क्यू आर, ये आपके सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, ये तो जो है आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 2, ये अगर 1 है ये 2, ठीक है, तो 1/2 के रेशियो से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब ये अगर सिमिलर हो गए तो मैं कह सकती हूँ ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये। अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये इसका मिड पॉइंट है, तो सिंपली क्या आपका प्रूफ होता है, यहाँ पर सिंपली आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि एच डी जो है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, और जो है अगर पैरेलल हो जाएगी तो देन आपकी जो एच डी है वो हाफ ऑफ क्यू आर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जब हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और भी डीपली पढ़ाऊंगी, वो तो एक छोटा सा वीडियो पहले से बना के रखा था, उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो वो वीडियो, काफी अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत गहराई से सारी चीजें आपको पढ़ाई है, ठीक है। तब आप और भी ज्यादा अच्छे से अपना आपको मतलब वहां समझ पाओगे, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे वो चीज दोबारा आएगी, बट अभी के लिए अगर आप चाहो वो वीडियो देख सकते हो, काफी अल्टीमेट वीडियो है लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाएगी। तो दोनों बातें ध्यान रखना, मिड पॉइंट है तभी हाफ होगा, हाफ ऑफ क्यू आर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस चीज को आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, और काफी अच्छे लेवल का वो क्वेश्चन है, मैं आपको करा देती हूँ वो क्वेश्चन, ये नोट कर लो पहले। और गाइस प्लीज जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। आपकी जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं अपनी क्लास को और भी ज्यादा इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊंगी, ठीक है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्लास कैसे लगी है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन आपका मेंस में और प्री दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, अरे अरे अरे, और मैं सब सीधा, इतनी देर में तो मैं खुद बना लूं कसम से। ठीक है, ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें जो है एक पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है P, और P क्या है यहाँ पर, P जो है आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट गिवन है। आपसे कहा गया है कि इस मिड पॉइंट को अगर हम D से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ABCD, ये A है, ये B है, ये आपका C है और ये आपका D है, ठीक है।
तो आपसे कहा गया है अगर मैं इस मिड पॉइंट को डी से कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देन ये जो है आपका बी आर, ये यहां तक आएगा और ये आपका इससे कनेक्टेड है, ये आपका क्या है, ये आपका बी आर है और ये पॉइंट आपका क्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है बी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन थे हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ डी पी एंड, चलो ऑप्शन फिलहाल कुछ भी दे, अब यहाँ से पहले आप क्वेश्चन समझो, ठीक है। इस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और मतलब आपसे जो है इसमें का एक तरह से ये समझो, जस्ट ये जो है एक तरह की प्रॉपर्टी है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, तो ये डायरेक्ट ऐसी भी उठकर आ जाती है और कभी कभी जो है इसी प्रॉपर्टी में से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो संभाल के समझना इस चीज को। तो पी आपका मिड पॉइंट है और आपसे कहा गया है बी आर किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है जब हम मिड पॉइंट से किसी दूसरी लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी आपका मिड पॉइंट हो जाता है। तो इस केस में ये जो है ये भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बी डी डी आर बराबर आपका ए डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी भी क्या हो जाएगा, डी भी आपका एज अ मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, नो इशू, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आपके मिड पॉइंट है, तो अगर मैं जो हूँ इस ट्राइंगल को देखूँ यहाँ पर, अगर ये वाली लाइन यहाँ से हम रब कर देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो मैंने रेड से मेंशन की है ना, मान लो ये वाली लाइन नहीं है और जो अब आपका जो ट्राइंगल है वो आपका जो है क्या बन चुका है, ए आर बी, ठीक है, ए आर बी बन चुका है, डी जो है इसका मिड पॉइंट है। अब डी से अगर मैं सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगी क्यू को, तो क्यू भी तो आपका एज अ मिड पॉइंट वर्क करेगा। अब ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो आपका डी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी आर के। डी क्यू जो है आपका यहाँ पे शायद गलत ले लिया ना, ये आपका ए बी पर थोड़ी होगा, ये पी, सॉरी पी आएगा यहाँ पर, है ना, ये पी है, ठीक है। तो ये भी आपका मिड पॉइंट, ये भी आपका मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपका ये जो है डीपी, डीपी जो है आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, बी आर के, नो इशू, यहाँ तक तो किसी का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो अगर मैं ए आर बी की बात करती हूँ तो डीपी आपके मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपके पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों ट्रायंगल भी आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ ये जो डीपी है वो हाफ ऑफ बी आर है, या फिर जो बी आर है वो जो है आपके ट्वाइस ऑफ डीपी है, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट आपका ये आएगा, बट एक्चुअल में जो ऑप्शन थे उसमें डीपी की फॉर्म में ऑप्शन आंसर नहीं थे, जो आंसर था वो अब आने वाला है आपका, ठीक है। सेम विद अगर आप यहाँ पर देखो, ये चीज तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो ये आपके मिड पॉइंट से लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे और ये जो ट्राइंगल है आपका सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो फॉर्मल प्रॉपर्टी लग जाएगी कि जो है ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या फिर जो बी आर है वो डबल हो जाएगी, किसके, डीपी के डबल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप इस वाले को देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन हटा देती हूँ, रिमूव करा देती हूँ, ठीक है, तो आपका ए आर बी जो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है, ए बी एंड आर, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैं हटा देती हूँ, डी जो है मिड पॉइंट है, डी से मिड पॉइंट मैंने क्या जोड़ा, क्यू कनेक्ट किया है यहाँ पर, तो क्यू भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब क्यू अगर आपका मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये दोनों लाइन भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएंगी, कौन सी, देखो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो इधर से ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दोनों लाइन आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, डी क्यू के। तो अब मैं ये कह सकती हूँ आपकी जो पूरी लाइन है ए बी, ये पैरेलल किससे हो जाएगी, डी क्यू से। अगर ये पूरी पैरेलल है तो ये वाली लाइन भी जो है पैरेलल रहेगी किसके, डी क्यू के। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन आपकी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि डी क्यू जो है वो डबल होगा ए बी के, या फिर ए बी जो है वो हाफ हो जाएगी किसके,
डी क्यू के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बी आर फाइंड आउट करना है, तो बी आर कितना हो जाएगा, बी आर आपका बी आर आपका ट्वाइस ऑफ बी क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू बी या फिर क्यू बी क्यू, ठीक है। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, दोबारा समझो इस चीज को। ये आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इधर ये सिमिलर हो गए थे, ठीक है। तो ये जो चारों लाइनें हैं ये सब आपस में क्या हो गई थी, ये पैरेललोग्राम इन्होंने ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। अब डी से अगर क्यू पर मैं मिड पॉइंट ज्वाइन कराती हूँ, ठीक है, तो आपका क्यू भी मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स क्यू अगर आपका मिड पॉइंट है तो ये आपका आर क्यू एंड आर बी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो अगर आपसे बी आर की वैल्यू पूछी जाए तो बहुत सिंपल है, बी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बी क्यू या फिर ट्वाइस ऑफ आर क्यू भी हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन थे उसमें जो है ट्वाइस ऑफ बी क्यू गिवन था, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तभी मैंने कहा इस पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है उठ के, और जो है इस पे जो है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी बताई है। चाहती तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकती थी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट कनेक्ट करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी क्यू हो जाएगा। बट मैंने सारी चीजें क्यों बताई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे यही रिजल्ट पूछे, यहाँ पर जो है और भी रिजल्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है डी आर, डी आर क्या हो जाएगी, डी आर जो है ट्वाइस ऑफ आपकी डी ए हो जाएगी, सॉरी आपसे जो है ए आर भी पूछ सकता है, ए आर आपकी डी आर की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, और डी आर जो है हाफ ऑफ ए आर हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी एग्जामिनर आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, आपसे डी क्यू की भी वैल्यू पूछ सकता है, तो डी क्यू जो है आपकी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था ये एक क्वेश्चन था, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ढेर सारे हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। अब वीडियो को आप दोबारा से पीछे करके देख सकते हो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। रीजन इस क्वेश्चन को जो है कराने का यही था कि मैं आपको सारे रिजल्ट यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कि लास्ट टाइम तो एग्जामिनर ने ये चीज पूछी थी, लेकिन अब क्या क्या वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें आगे तक का देखते हुए चलना है, ये नहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वही हमने कर लिए, ठीक है। उसे मॉडिफाई करके बिल्कुल भी नहीं देखा कि अब ये आया है तो आप जो है करंट में भी जो है एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। पहले जो आया था हो सकता है अब कुछ और एग्जामिनर उसका पूछे, और होता भी यही है, फिगर सेम होती है और जो आपका क्वेश्चन होता है वही चेंज हो जाता है, कि पहले कुछ और पूछा था अब कुछ और पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए सारे प्रूफ संभाल के पढ़िए, ठीक है, थॉरली सारी चीजों को आप स्टडी कीजिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। अगर प्रीवियस ईयर पर ही डिपेंड रहोगे उस क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी नया इनोवेटिव नहीं ढूंढोगे, तो उससे क्या होगा, आपको खुद को दिक्कत आएगी, फिर बार बार एग्जाम देते रहोगे और क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे और सिमिलैरिटी को और भी गहराई से जानेंगे, ठीक है। तो कल हम लास्ट क्लास रखते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ आपके थ्योरम बचे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो मैं आपको करा दूंगी ट्राइंगल के, देन फिर आपका ट्राइंगल ओवर हो जाएगा, फिर हम न्यू टॉपिक एकदम फ्रेश पढ़ेंगे, सर्किल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और आपको वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप वो भी मुझे जरूर बताइए, और आप मुझे बता सकते हो मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप का नेम यहाँ पर हैगा भाई, नोट कर लेना, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।